हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को ये खबर अब तक जो है मिल चुकी होगी, यूजीसी के ड्राफ्ट गाइडलाइन के अनुसार जो बातें निकलकर सामने आई, खासकर न्यूज़पेपर से लेकर न्यूज़ में भी ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आई थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब नेट की अनिवार्यता नहीं है, पीजी वाले भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो क्या इस बात में 100% कितनी सच्चाई है, वो मैं आप सभी को खुद यूजीसी के जो ड्राफ्ट गाइडलाइन है उसके अनुसार क्लियर करने वाली हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था, आप सभी कमेंट सेक्शन में बार बार ये बातें बोलने लगे कि क्या अब जो नेट एग्जाम है उसे नहीं देना चाहिए, जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब पीजी की ही ज़रूरत है तो नेट की यहाँ पर अनिवार्यता क्या पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। तो उन सारे सवालों को लेकर जो यूजीसी का जो ड्राफ्ट गाइडलाइन है वो क्या कहता है, उसके अनुरूप यहाँ पर हम बातें करेंगे। अब तक जो है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो बातें निकल कर आई वो भी मैंने आप सभी को रखी है, बट अब यूजीसी के ड्राफ्ट गाइडलाइन को भी यहाँ पर हम क्लियर करेंगे इस मुद्दे को लेकर कि क्या सच में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट अनिवार्य नहीं है, पीएचडी अनिवार्य नहीं है, क्या ये सच है। तो इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले चलते हैं यूजीसी के द्वारा जो ड्राफ्ट गाइडलाइन तैयार की गई है उसके अनुरूप। ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइन है इसमें यूजीसी को जो है आप सभी के सुझाव यहाँ पर यूजीसी ने जो है मांगे हैं, और ये जो है 5 फरवरी तक यहाँ पर जो सुझाव भी मांगे गए, ये एक तरह से फाइनल अभी नहीं निकल कर आया है कि यही रूल फॉलो होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, ये कंडीशन यूजीसी के ड्राफ्ट गाइडलाइन के अनुसार रखी गई है, और 5 फरवरी तक का यहाँ पर टाइम दिया गया है कि इस बीच आप सभी के क्या सुझाव है, क्या राय है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है। फाइनल जो होगा वो उसके बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो मैक्सिमम जो रूल है वो फॉलो होंगे ही, बट फिर भी यहाँ पर ये फाइनल नहीं है। फाइनल जो सुझाव होगा, फाइनल जो किया जाएगा यूजीसी के द्वारा, जो नई गाइडलाइन बनकर आएगी वो 5 फरवरी के बाद देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप सब देख सकते हो, ये जो गाइडलाइन है उस पर अगर हम गौर करें तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर 3.0 यानी कि जर्नल कंडीशन, जहाँ पर रिक्रूटमेंट और प्रमोशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो डिटेल दी गई है, उस पर जाकर चेक करेंगे। मैं बात कर रही हूँ कि क्या सच में नेट यहाँ पर अनिवार्य नहीं रहा अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उस टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करूंगी। ठीक है, तो 3.16 यहाँ पर देख सकते हो। हाँ, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले इसको समझिएगा, उसके बाद में और भी चीज़ें असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो यहाँ पर डिटेल दी गई है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3.16 में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिनका पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले हो चुका है, जिन्होंने 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी कर रखा है, उन्हें यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों से के लिए जो है नेट सेट स्लेट की ज़रूरत नहीं है। पहला जो कंडीशन है वो यहाँ पर क्लियर होता है कि जिनका भी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले कंप्लीट हो चुका है, जो इससे पहले पीएचडी कर चुके हैं, तो उनको यहाँ पर नेट सेट या स्लेट जैसी जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है वो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको देने की ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनने के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर आपकी जो नेट की अनिवार्यता, सेट की अनिवार्यता और स्लेट की अनिवार्यता की ज़रूरत नहीं है। पहली पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर होती है। अब यहाँ पर डायरेक्ट जो आपको मैं ले चलूँ तो यहाँ पर आप देखोगे जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, वैसे इस गाइडलाइन में जो है सारी चीज़ें क्लियर की गई है, एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर किया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं जैसा कि नेट को अनिवार्य माना गया है या नहीं माना गया है इस गाइडलाइन के अनुसार उसे क्लियर कर रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें भी मैं क्लियर करूँगी आप सभी की। तो यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के को लेकर जो बातें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर 3 टाइप के बातें निकल कर आ रही है। फर्स्ट जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो NCRF लेवल 6, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर देख सकते हैं विथ एट यूजी डिग्री विथ एट लिस्ट 75% मार्क,
और पीजी डिग्री जो है पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री जो है वो 55 मिनिमम जो है 55% जो है आना यहाँ पर अनिवार्य है एंड अ पीएचडी डिग्री, ठीक है, एनसीआरएफ लेवल 8। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला जो बताया जा रहा है, फर्स्ट आपका पॉइंट जो बताया जा रहा है, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया, ये आपका थर्ड पॉइंट। तो ये जो बताया जा रहा है फर्स्ट वाला पॉइंट, ये आपके 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, यूजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 6 विथ एटलीस्ट 75% मार्क और पीजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 6.5 विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और जो है एन यहाँ पर देख सकते हो पीएचडी डिग्री। तो ये आपको जो बोला जा रहा है ये 4 ईयर यूजी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री वालों की बात की गई है, जहाँ पर बोला गया है फर्स्ट में बताया जा रहा है कि जो अंडर ग्रेजुएशन है उसमें कम से कम आपका 75% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है फर्स्ट वाले पॉइंट को ध्यान में देखते हुए तो जिनका यहाँ पर बताया जा रहा है 4 ईयर वालों की बात कही जा रही है, तो इस चीज को आप पहले क्लियर करें। 4 ईयर वालों की बात कही गई है जिसमें आपका यूजी जो है 75% होना चाहिए, 75%, पीजी में आपका 55% होना चाहिए और साथ ही पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। तो इनके लिए जो है नेट अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर नेट को लेकर कोई भी डिस्कस नहीं किया गया। तो फर्स्ट वाले में आप सभी ने देखा कि यहाँ पर नेट को लेकर कोई भी एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला गया है, बट गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है जो पीजी डिग्री मांगी जा रही है, आप सभी को पता है यूजीसी 2024 के नए रूल के अनुसार जो है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी नेट देना अनिवार्य है, ठीक है। नेट एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ता है, आप सभी को पता है सारी चीजें कि पीएचडी में भी एडमिशन लेने के लिए अब यूजीसी नेट एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें आप सभी ने नोटिस भी किया है, सारी चीजें क्लियर भी है। इस बार दिसंबर वाले एग्जाम भी जो हो रहे हैं, इस बीच जो है ये भी है थर्ड कैटेगरी में जो है ओनली पीएचडी एडमिशन के लिए यहाँ पर यूजीसी नेट एग्जाम लिए जा रहे हैं। तो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी आपको नेट की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आप इधर से घुमा के बोलो या उधर से घुमा के बोलो, यहाँ पर नेट इंक्लूड हो जाता है अपने आप में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीजी में आपका 55% हो जाना चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होना चाहते हो। तो सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि पीजी में ये भी जो बातें कही गई है ये 4 ईयर वालों के लिए बोली गई है, पीजी 4 ईयर वालों की बात की जा रही है, 55% होना ही चाहिए आपका मार्क्स और यहाँ पर आपने किसी भी तरह का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि यूजी, सीएसआईआर, आईसीएआर, ईटीसी कोई भी राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी आपकी क्लियर हो गई जिसमें नेट अनिवार्य है, ये बताया गया है 4 ईयर वालों का। यहाँ पर पीजी में 55% होना चाहिए, साथ ही आपका जो है कोई भी एग्जाम एंड कोई भी जो क्वालिफाई यहाँ पर यूजीसी हो या आपका सीएसआईआर हो या आईसीएआर हो, कोई भी अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब यहाँ पर बात करें थर्ड वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट बोला जा रहा है इस बारे में, जो है थर्ड वाला पॉइंट को ही लेकर जो है अपडेट निकल कर बार बार आ रही है, ये न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला है कि जहाँ पर सीधा बोला गया है कि अब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ और सिर्फ पीजी डिग्री की ज़रूरत है, नेट की अनिवार्यता नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट है थर्ड नंबर को लेकर ये सारी खबर निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो थर्ड नंबर में बताया जा रहा है कि आप पीजी डिग्री, ठीक है, विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ से सारी खबर निकल कर आ रही है कि सिर्फ पीजी के बेस पर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, लेकिन ये जो बातें कही जा रही है ये आप देख सकते हो यहाँ पर एनसीआरएफ लेवल 7, ठीक है, एमई जिनका यहाँ पर जो है, तो ये जो बातें हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो किसके बारे में बोली जा रही है। ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है पीजी डिग्री एमई यानी कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और आपका एमटेक वालों का यहाँ पर यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिनका भी यहाँ पर पीजी डिग्री जो है एम यानी कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग से है, एमटेक किया हुआ है, उनको यहाँ पर बोला गया है कि उनका जो है पीजी डिग्री जो है वो 55% होगा तो ही आप एलिजिबल हो सकते हो, सभी के लिए नहीं बोला गया है। समझ में आ गया आप सभी को? तो यहाँ पर यूजीसी के ड्राफ्ट गाइडलाइन के अनुसार ये जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है, लेकिन जो
न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में जो चल रहा है वो इस पॉइंट को लेकर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेट की अनिवार्यता बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुई है, नेट की जो वैल्यू है वो वही है, और जो चीज़ें चेंज हुई है ये 4 ईयर वालों के लिए यहाँ पर चेंज हुआ है। आप देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी में जो एलिजिबिलिटी को लेकर बात कही गई है, तो वो 4 ईयर वालों का फर्स्ट नंबर पे अगर देखें तो यहाँ पर जो है यूजी 75%, पीजी 55% और पीएचडी डिग्री। और आप सभी को पता है कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी अब जो है यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ना तो वैसे घुमाकर जो है नेट एग्जाम जरूरी हो गया है। सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी जो है 4 ईयर वालों की बात कही गई है, पीजी 4 ईयर जिनका है, 4 ईयर जो है अंडर ग्रेजुएशन उनकी बात की गई है, जिसमें पीजी उनका 55% होना चाहिए। और यहाँ पर जो है अगर आपने नेट या सीएसआईआर या आईसीएआर एग्जाम कर रखा है, किसी में से एक भी एग्जाम आपने क्वालिफाई कर रखा है, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। थर्ड वाला जो बात कहा गया है, थर्ड पॉइंट जो मैंने क्लियर कर दिया, बट फिर भी यहाँ पर मैं एक बार फिर से कर रही हूँ। ये बात की गई है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग जिनका है पीजी, और जिनका मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जिनका है, उनके लिए कही गई है कि उनका जो है पीजी डिग्री में 55% मार्क्स है, तो वो जो है एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर जिनको भी ये लग रहा था कि नेट एग्जाम अब जो है अनिवार्य नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या इसकी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो नेट की जो वैल्यू है वो अभी भी वही है जो पहले थी, ठीक है। और भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो मैं आप सभी को डे बाय डे क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। आप सभी के क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय।